Hello students, how are you? Welcome back to my channel CBSE 9th class Mathematics Chapter 13 Exercise 13.6 Question number 4 क्वेश्चन नंबर 3 तक के हम प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके थे। आज हम 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इफ द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find radius of its base, its volume. Use pi equal to 3.14. देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आपको इसके अंदर क्या है कि कोई एक सिलेंडर दे रखा है और जिसका लेटरल सरफेस एरिया आपको गिवन है। तो क्या गिवन है भाई? गिवन दैट lateral surface area of this cylinder is equal to 94.2 centimeter square। ये आपको किसी भी सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया गिवन है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। ऐसे जो ये आपका घुमाव में जो भी आपका एरिया होगा, ये इधर इधर का, ये पूरा का पूरा एरिया है, इसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, या दूसरा नाम इसका कर्व सरफेस एरिया, एक ही बात है। तो इसका ये लेटरल सरफेस एरिया हमें दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी हाइट है एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइट 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें इसकी रेडियस और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें? एक तो इसकी रेडियस और एक इसका वॉल्यूम। ये दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है और पाई की वैल्यू 3.14 हमें यूज करनी है। तो देखिए भाई, रेडियस निकालने के लिए आपको क्या गिवन है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात है। तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr/h। तो देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है? 94.2 और इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2πr/h इज इक्वल टू 94.2। h की जगह आप रखेंगे 5 सेंटीमीटर, पाई की जगह रखेंगे 3.14। तो 2 इंटू प्लेस ऑफ पाई इक्वल टू 3.14। r हमें फाइंड आउट करनी है एंड प्लेस ऑफ h इक्वल टू 5 और 94.2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 2 से, 5 2 जा 10 और 10 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.14 r इज इक्वल टू 94.2। क्लियर? 5 2 जा 10 और 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 पॉइंट आगे आ जाएगा। अब r की वैल्यू निकालने के लिए 31.4 से इसको डिवाइड कर देंगे। Therefore r इज इक्वल टू 94.2 अपॉन 31.4। तो ये r की वैल्यू आ गई। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर देखो, ऊपर न्यूमरेटर में भी आपका एक डिजिट के बाद में डेसिमल है, नीचे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो डेसिमल दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा और क्या आएगा आपका 942 अपॉन 314 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 आ जाएगा। 3 3 जा 9 और 14 3 जा 42। तो रेडियस आपकी कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में इसकी रेडियस निकल गई। ये इसका एक पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम।
किसका वॉल्यूम? इस सिलेंडर का। और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है और आर की वैल्यू ये कितनी आ गई? 3 आ गई। एच आपको 5 दे रखा है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। क्लियर है? इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ कॉस्ट ऑफ 2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ ए cylindrical vessel 10 meter deep, if the cost of painting is at the rate of 20 per meter square, find first inner curve surface area of the vessel, second radius of the base and third capacity of the vessel। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में 3 चीजें आपसे पूछी हैं, तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर? आपको गिवन दैट, क्या क्या गिवन दे रखा है? कॉस्ट ऑफ 2200 ऑफ पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है कोई भी सिलेंड्रिकल वेसल है उसके इनर कर्व सरफेस पर पेंट करने का। देखिए जैसे ये कोई भी आपका एक सिलेंड्रिकल वेसल दे रखा है। सिलेंड्रिकल वेसल का मतलब कोई एक सिलेंडर शेप का एक बर्तन है और जिसकी आपको डीप गहराई दे रखी है 10 मीटर। ये 10 मीटर इसकी गहराई है और इसका इनर कर्व सरफेस कौन सा होगा? इनर मतलब अंदर का। ये वाला जो है इस सतह पर हमें क्या करनी है भाई? पेंट करनी है। तो इस सतह पर हमें पेंट करना है, इसका मतलब इसके कर्व सरफेस पर हमें पेंट करना है। और उस कर्व सरफेस पर पेंट करने का जो टोटल कॉस्ट है वो आपको दे रखी है। टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंट टू इनर कर्व सरफेस, तो वो है आपकी 2200 रुपए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी दी हुई है? 2200 रुपीज। ये टोटल कॉस्ट है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज दैट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, किस रेट से दे रखी है भाई? पेंटिंग है जो रेट क्या है इसका? जो दर है इसकी रेट वो है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर पेंट करने की कॉस्ट कितना रुपया है? 20 रुपए है। और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 2200 रुपए। तो हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है, इसके फर्स्ट पार्ट में इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो इस वेसल का इनर कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए एरिया निकालने के लिए अब टोटल कॉस्ट दे रखी है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, तो हमें वो एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए जो टोटल कॉस्ट है उसको 20 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो एरिया आ जाएगा जिसके ऊपर ये पेंट किया गया है। तो देखिए भाई, तो क्या लिखेंगे? इनर कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ इनर कर्व सरफेस। फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं हम, और फर्स्ट पार्ट है इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अपॉन रेट पर मीटर स्क्वायर, रेट पर
मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर रेट क्या है देखो भाई। तो एरिया निकालने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 2200 अपॉन रेट पर मीटर स्क्वायर कितनी है 20। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ गया 110 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका इनर का सरफेस एरिया हो गया किसका, इस सिलेंड्रिकल बेसिन का 110 मीटर स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया भाई हमने डिवाइड क्यों किया है। टोटल कॉस्ट दे रखी है और रेट दे रखा है पर मीटर स्क्वायर का। तो टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर एरिया के से हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट है रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस ऑफ द बेस, तो इस सर्किल का जो रेडियस है निकालनी है बेस की। किसकी भाई, बेस की। तो आपका जो सिलेंड्रिकल बेसिन है, सिलेंड्रिकल बेसिन है तो इसका हमें रेडियस ऑफ द बेस निकालना है। और बेस कैसा है इसका, सर्कुलर है, सर्किल जैसा है। तो सर्किल का एरिया का हम फॉर्मूला लगा के वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका रेडियस। भाई बेस की रेडियस निकालनी है ना ये वाली। तो बेस की रेडियस निकालने के लिए हम एक तो तरीका है कि भाई इसका सर्किल का एरिया यूज करें। अब सर्किल का एरिया तो हमें दे नहीं रखा, तो एक जो इसकी रेडियस आएगी वो इससे आ सकती है कि हमें इसका कर्व सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। और इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है 2πr/h। तो वहां से r हम फाइंड आउट कर देंगे, क्योंकि बेस के वाले अगर बेस सर्किल है और सर्किल का एरिया का फॉर्मूला यूज करें तो हमें सर्किल का एरिया गिवन नहीं है। तो देखिए सेकंड पार्ट, तो देखो कैसे निकालेंगे भाई। इनर का सरफेस एरिया हमारे पास आ गया, कितना आ गया 110। और इनर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 2πr/h। देखो सेम से इनर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना है 110। और फॉर्मूला क्या होगा इसका 2πr/h। तो h की जगह कितना रखेंगे हम, हाइट 10 मीटर दे रखी है इसकी, और पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे तो r निकल जाएगा। तो 2 × 22/7 r आपको फाइंड करना है, h आपको 10 दे रखा है, इज इक्वल टू 110। अब यहां से देखिए तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 22 को 2 से और 10 से। तो 22 2 जा 44, तो 44 को 10 से करेंगे तो कितना होगा 44 0 × r/7 इज इक्वल टू 110। ठीक है। अब यहां से हम r की वैल्यू निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो 440r इज इक्वल टू 110 × 7। और r की वैल्यू निकालनी है तो 440 से इसको डिवाइड कर देंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 × 7/440। ठीक है। तो देखो शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं साइड में लिख देता हूं। तो देखो इसको r निकालने के लिए 110 × 7 को 440 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 110 × 7/440। इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये इससे हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 7/4। और 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो r इज इक्वल टू आएगा आपका 4×4.75 मीटर। तो ये आपकी क्या जाएगी रेडियस।
अब रेडियस आ गई, तो इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट किस चीज का है? कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो इस वेसल की क्या निकाल सकते हैं हम? कैपेसिटी। और कैपेसिटी निकालने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, किसका? इसी सिलेंड्रिकल वेसल का। तो देखिए भाई, इसको आगे करते हैं। देखिए भाई, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, थर्ड पार्ट है इसका। कैपेसिटी, इसमें पूछ रहा है कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल, तो कैपेसिटी इट मीन्स इसकी कितनी क्षमता है। तो क्षमता का मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है या कितनी इसमें कोई भी वस्तु आ सकती है। तो जितनी इसकी क्षमता है, जितना इसका वॉल्यूम है, तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। और सिलेंड्रिकल बेसिन का वॉल्यूम क्या होता है? वो होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास में इसकी एच भी है, आर अभी हमने फाइंड आउट की है, पाई की वैल्यू हम जानते ही हैं। ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? 22/7। रेडियस रख देंगे भाई 7/4। इस 1.75 की जगह 7/4 रख देंगे, जिससे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 7/4 कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। एच कितना था आपका? 10। एच आपका 10 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से ये कैंसिल हो गया, इधर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 5 टाइम। अब देखो क्या क्या बच गया इसमें। ये 7 से 7 हो गया, ये हमने 2 से कर दिया, 2 2 4, 2 5 10। तो 11 को 7 से करेंगे 77 और इंटू 5 अपॉन में 4। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 7 5 35 और 3 38 अपॉन 4। 7 5 35, 7 5 35 3 38, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी और वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। अब कितने बच गए? 2 और ये हो जाएगा 25, 4 6 जा 24, 1 बचेगा, डेसिमल 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा इसका क्या आ गया भाई? वॉल्यूम, कैपेसिटी आ गई किसकी? सिलेंड्रिकल वेसल की। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई शंका हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में बस इतना ही। तो आप सभी क्वेश्चनों को जो भी मैंने कराए हैं उनको होमवर्क की नोटबुक के अंदर कंप्लीट सॉल्व करिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।